डॉक्टर बाबा के नाम से परिचित गुलाब सिंह जी जो करनी भक्त है, दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो तमडेरायर पहुँचे हैं और उनके भक्त आप देख सकते हो। उनका कहना है कि पोखरण के बाद उनके भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। और उनका कहना यह भी है कि करनी माँ के पर्चे से विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे भी ठीक हुई है। उनकी दया है करनी माँ की और उन्हें दर्शन भी देती है आरती के वक्त। वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। जैसे कि गुलाब सिंह जी के बारे में सबने सुना है और ये सोशल मीडिया पर भी प्रसिद्ध हो चुके हैं डॉक्टर बाबा के नाम से। सही कहा हमने। तो हम इन्हीं से बात करेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे तमाम वीडियो भी देखे होंगे, उनमें कोई विकलांग है, कोई अंधे है, कोई चल नहीं सकते हैं, कोई व्हील चेयर पर आ रहे हैं। किन्हीं के क्या प्रॉब्लम है, शारीरिक जो जन्म से है वो भी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी की, वो भी वीडियोस भी उनके वायरल हुई है कि उनमें वो सही हो चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसे भक्त बैठे हैं जो सही हुए हैं इनके कहने से। तो हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी हमारे साथ है। नमस्कार पहले तो आपको, और जय करनी माँ की। जय करनी माँ। अच्छा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो शक्ति है, पर्चा है माँ करनी का, इसके बारे में। देखिए, करनी जी की लीला न्यारी और देख रही है जनता सारी। करनी जी का 3 अक्षर का नाम है। कै कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे। करनी जी एक कलयुग के एक से देवता हैं। मैं तो 3 आदमी चले थे जयपुर से, ये सोचा भी नहीं था इतने परवाड़े होंगे, इतने पर्चे होंगे। लेकिन करनी जी को तो काम करना है, क्योंकि करनी जी की बुआ, जब करनी जी पैदा हुए तो करनी जी की बुआ ने उनके ठोला मार दिया एक, हैं तो हाथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया कि 5-6 तो पहले ही कन्या थी, उन्होंने का एक भाटा और आ गया। बाद में जब बुआ जी आई तो निला रही थी करनी जी को, ठक ठक माथे में लग रहा था। उन्होंने कहा, बुआ जी ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कि बेटा ये तो हुई जब मेरा हाथ मुड़ गया। हाथ में हाथ लिया, उन्होंने सीधा कर दिया। तब से बुआ जी ने कहा कि ये तो कोई कार्य करेगी, जीवन में करनी है, ये तो करनी है, करनी है। उस दिन से करनी नाम पड़ गया। इनका नाम तो रिद्दूबाई था, तो कार्य करने के लिए ही तो नाम पड़ा इनका करनी, इसीलिए काम हो रहे। मैं तो सोच भी नहीं सकता। कीर्तन होता है जय माँ करनी, जय माँ करनी, जय माँ करनी, तो रोज़ 5 लाख जप हो रहे हैं। इतनी दुनिया आती है ना, तो 5 लाख जप हो रहे हैं। जब यज्ञ करते हैं तो शेष चंडी होता है जिसमें 1 लाख जप होते हैं। 9 दिन तक यज्ञ चलता है और इसमें 5 लाख रोज हो रहे हैं, तो काम तो होंगे। 5 लाख 5 यज्ञ के बराबर रोज नाम आ रहा है, जय माँ करनी, जय माँ करनी, जय माँ करनी। कार्य करने वाली है और लोगों के काम हो रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता। न मैं कोई संत हूँ, न कोई महात्मा हूँ, न कोई बाप जी हूँ। मैं तो एक चिकित्सक हूँ। कॉलेज मेरी चलती है जयपुर में। माता जी के मैं बहुत दिनों से जाता हूँ, 45 साल से मेरा इष्ट है। अभी नेडी जी धाम है देशनोक में, जिसको छाट का छींटा दे करके और नेडी सूखी लकड़ी को करनी जी ने हरी की थी। वो किसी कारण बस सूख गई। मेरे मन में, मैं भी इतने दिन से जाता था, पैदल यात्रा भी मेरे साथ आती थी, तो हमें भी ये ठेस पहुंची कि ये जो कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के मांगने से फल मिलता है, लेकिन अभी वो सूख गई है। तो सभी भक्तों के मन पे एक ठेस पहुंची और मैं भी उनमें से एक था, तो मुझे भी ये ठेस पहुंची और मैंने सोचा कि ये कैसे हरी हो। करनी जी तो खुद सक्षम है। करनी जी के ही देशनोक आकर के उनसे कह देते कि तुम इसको हरी कर दो, तो वो हरी कर देते। लेकिन करनी जी की इष्ट देवी है आवड़ जी, जो तन्नोट, तेमड़ा, भादरिया, देगराय, ये हैं। करनी जी इनकी उपासना करती थी, इनकी माला फेरती थी। इसलिए कभी आप देखते हैं किसी बहू के जा कर के ढोक दौर सासू बैठी होती, वो हाथ करेगी पहले सासू जी के, अरे भाई पहले सासू जी के ढोक दे दो, नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम भी करनी जी की इष्ट देवी आवड़ जी के जा रहे हैं, हे माँ वो नेडी हरी कर दो, यही मेरी मन की इच्छा है। अच्छा, जैसे कि करनी माँ खुद चील के रूप में दर्शन देती है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ऐसा है कि राव शेखा जी थे पुंगड़ के राजा,
और उनकी बच्ची की शादी थी। राव शेखावत जी मुल्तान में कैद थे। रानी ने आके करनी जी के पैर पकड़े, कहा कि कन्यादान कौन करेगा, बाप तो मुल्तान में कैद है। तो करनी जी ने संभली का रूप बनाया और उसको पंजे में पकड़ के लाके और पुंगल में उतारा। उस दिन से संभली का रूप करनी जी का रूप माना जाता है। अब इनकी कृपा है, ये नाम का जप जो हो रहा है, 5 लाख नाम का जो जप हो रहा है, इसी का कीर्ति का है कि जैसे ही 11:30 बजे जोत करते हैं और नित्य नियमित वो संभली आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जानवर होता तो क्या 11:30 बजे ही आएगा? पक्षी तो है नहीं। माता जी की कृपा है, माता जी अपना रूप बनाकर सभी भक्तों को दर्शन देती है। हम तो जोत करते हैं और चलते हैं भैया उसके नाम पर, और हम कुछ जानते नहीं। और करीबन आरती के समय भी बहुत भक्तजन आ जाते हैं और उनका जो प्रसाद होता है, खाना होता है, रहना होता है, वो किस प्रकार से होता है? देखिए, हम तो 3 आदमी चले थे, किसी को जानते नहीं हैं। अभी 15,000 आदमी, कभी 20,000, कभी 10,000 आदमी आरती में होते हैं। क्योंकि एक गांव का एक कैंसर वाला ठीक हो गया तो वो पूरा गांव उलट गया। किसी के अंधे ठीक हो गए, 50 गूंगे बहरे बोलने लगे। वो माता जी की कीर्ति होती है, जय माँ करनी, उसी से तो बोलते हैं। मेरे करने से या मेरे हाथ रखने से थोड़ी बोलते हैं। मैं तो एक मानव हूँ, उनके नाम पर चल रहा हूँ और कीर्ति का बखान माता जी का हो रहा है। जो भी भोजन हो रहा है हमें कोई पता नहीं, हम किसी को जानते नहीं। 10 ट्रैक्टर पानी के लग रहे हैं, भोजन कौन कर रहा है, टेंट कौन लगा रहा है, बिस्लरी का पानी चल रहा है, ये सारी जो व्यवस्था है ये करनी जी की स्वयं की व्यवस्था है। वो कैसे कर रही है हमें पता नहीं। हम तो रोज़ हाथ जोड़ते हैं, भीड़ कम करो भाई, इतने आदमियों को कैसे व्यवस्था हो, लेकिन वो स्वयं व्यवस्था कर रही है। सबको भोजन भी मिल रहा है। 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार आदमियों को प्रसाद बट रहा है। टोली की टोली आ रही हैं, ट्रैक्टर भर के और बट रहा है फल। और आपके आरती का समय क्या होता है और कितनी दूरी तय करते हैं एक दिन में? एक दिन में 2 से 2.5 किलोमीटर तय करते हैं। अभी देगराय पहुंचेंगे, कल हम देगराय माता जी का आवड़ जी का स्थान है, पहली ढोक आवड़ जी के लगेगी। परसों हम हवन करेंगे, हवन करके माता जी के आगे तेमड़ा राय तन्नोट राय के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे आरती करते हैं और शाम को 7:30 बजे आरती करते हैं। माता जी महाराज के ढोक जो मैं तो माना हूँ और चल रहा हूँ इसके नाम पर। माता जी महाराज बोलती नहीं बेटे, अभी दंडवत दें जब चलना, जय माँ करनी बोलना तो बोल जाओगी, बुलाएगी तो वही ना, जय माँ करनी बोलोगी तो बोल जाएगा। माता जी महाराज 3.5 साल बोलता भी नहीं। आप गुजरात से आए हो? अच्छा, गुजरात में कहाँ से? गुजरात में महसाणा से। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम बख्तेश कुमार गर्ग। अच्छा, आपने बस सुना इनके बारे में और यहाँ आ गए? नाम सुना है कि यहाँ जाते ही जो भी बोलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। अच्छा, और तो वीडियो भी वायरल हुई है, वो भी आपने वो देखा? भी हमने सुना है, इसलिए हम भी आए हैं कि हमारे बच्चा ऐसा है तो क्या हुआ है इनको? पैरालाइसिस? पैरालाइसिस से 3.5 साल का हुआ, अभी तक कुछ अपने बल पे नहीं कुछ कर सकते। हो जाएगा, माँ करनी करेगी। करने आशीर्वाद के लिए तो हम आए हैं कि वहाँ का आशीर्वाद रहे। क्या नाम बताया आपका? बख्तेश कुमार। बख्तेश कुमार। अच्छा, ठीक है सर, अभी आप परिक्रमा लगा दीजिए। माँ करने
अच्छा आप भी इनके साथ ही हो? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। पहले कहीं पर चेक वेक कराया हॉस्पिटल में? ट्रीटमेंट 3 साल से चल ही रहा है। अच्छा 3 साल से चल ही रहा है। जब से जन्मा तब से आज तक चल ही रहा है। अच्छा फिर आपने यहाँ का पता किया और यहाँ पर आ गए? जी जी हाँ, चैनल पे भी देखा, यहाँ के लोकल लोग हमारे जो यहाँ रहते हैं ना। अच्छा उन्होंने भी बताया? जी जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, क्या लगते हैं आपके? ये हमारे गुरु है मेरे। अच्छा आणी हवली जो आणी है नी प्रतिदिन, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, मैं हमें करने जरा परम भगत हूँ, हैंग चीज हूँ। ठीक है, मोनो को दर्शन દર્શન કે માહિત માં હાડું કોઈ માં सब બીજું क्या ये एक सज्जन थे, और ये फोराई करेगी हम भी से फोराई सज्जन थे। इन सज्जन और आप चले अथवा रखी जी मारसा मारसा हो मारसा वो ते गोलाई में रोम दे पहले शहर गोलाई में वो थे हरु है वो मारसा कने बता मो बैठे बैठे आप घोड़ी में थे को पूरा रू डोंगे हो रूह खड़ा गया, बिल्कुल साहब रूह खड़े होन बेण हरु गया। घोड़ी उनके उतर गई और घोड़ी छोड़ दी रही, एकदम पैदल चलना स्टार्ट खींच बैठ हर गया, बोला बिल्कुल। कि किसी भी सूरत में आप चल नहीं सकोगे। जगदम्बा पछे हाथ नहीं जाले रूठ जाए तो कविराज जी ने की कहो और नहीं पता था बस। गांव का सीन भी लेना, गांव का पूरा सीन लेना। हम गाँववासी है, ठीक है। किसी का एंट्री भी लेना तो ले लेना, सीन लेना। जय
जय मां करनी
ये बैठे ना अपने कार्यकर्ता पीने वाले कार्यकर्ता बैठे ना कार्यकर्ता तो है बस कम करो अरे हम बैठो ज्यादा आदमी हो जाओ ना जब सेवा के बाद जाए फोटो आदमी तो होते तो फिर क्या जरूरत पड़ती फोटो आ रही है ना फोटो से मतलब ही नहीं है फोटो से मतलब नहीं अपने को हाथी निकली औतरो वाली हाँ इस राइट ऐसे मेरे सबसे हम मत बोलना बीड़ी पियेंगे